को बार बार एहसास कराया जाता है कि उसके लिए सब कुछ शरीर ही है। अगर शरीर अच्छा नहीं होगा तो कोई उसे पसंद भी नहीं करेगा और ना ही उससे कोई मोहब्बत करेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ हर्षिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका द ग्राउंड टीवी के स्पेशल शो न्यू वुमेन न्यू इंडिया में। ये 4 साल पुरानी घटना है। ईस्ट दिल्ली की एक लड़की ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी उम्र तब सिर्फ 22 साल थी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही वो लड़की फैशन डिजाइनर बनने वाली थी, लेकिन ऐसा हो न सका। उससे पहले ही उसने अपनी जान दे दी। मरने की वजह थी बॉडी शेमिंग। उसे लगता था कि वह सुंदर नहीं है, उसके शरीर सुंदरता के प्रचलित पैमानों के हिसाब से नहीं है। इस वजह से उसने कोई पसंद नहीं करता था, कोई प्यार नहीं करता था। देह का एक खास रंग, रूप, आकार उसके लिए इतना बड़ा हो गया कि उसके सामने उसका जीवन भी एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसका रंग बहुत सांवला था। इस वजह से उसे हर जगह शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। पिछले साल कृषि में 13 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह बहुत मोटी थी। चेन्नई में पिछले साल एक गर्भवती स्त्री ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि लोग उसे मोटापे के कारण उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। ऐसा जाने कितनी कहानियां हैं और इन सारी कहानियों का किरदार कोई लड़की है तो कोई स्त्री है। 12-13 साल की नन्ही बच्चियों से लेकर 40 साल तक की औरतें जो एक दिन अपनी कहानी अपने हाथ से ही इसलिए ख़त्म कर देती हैं क्योंकि उनका शरीर, उनका चेहरा, उनकी देह की बनावट, उनका आकार, उनकी चमड़ी का रंग सुंदरता के खास पैमानों पर खरा नहीं उतर पाता। दुनिया ने कभी बोलकर तो कभी इशारों से, अपने व्यवहार से उन्हें इस बात का लगातार एहसास कराया है कि वो कथित रूप से सुंदर रही है, इसलिए वो प्रेम के लायक भी नहीं है, दोस्ती के लायक नहीं है, इसलिए उनका कभी भी कैसे भी मजाक उड़ाया जा सकता है, अपमान किया जा सकता है, उनकी देह पर, रंग पर टिप्पणियां भी की जा सकती हैं, उनको नीचा भी दिखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो उनके बनाए पैमानों पर फिट नहीं होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये पैमाना आखिर किसने बनाया है, किसने तय किया, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों तय किया गया है? मोटी टोंद वाले मर्दों को तो इस बात का दुख नहीं और ना ही शर्मिंदगी होती है, वो तो आत्महत्या नहीं करते। लड़कों को तो कोई इस बात का एहसास भी नहीं दिलाता कि वो सुंदर नहीं है, इसलिए प्रेम और आदर के लायक तो बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि लड़कों का मूल्य उनके रंग, रूप, आकार से नहीं, उनकी दुनियावी सफलता से, ताकत और रुतबे से तय होता है। मर्द कितना भी रूप क्यों ना हो, पैसे और दुनियावी सफलता की ताकत उसके पास हमेशा होती है, जिसके दम पर वो इतराता फिरता है। जबकि लड़कियां अपने कमरे में अकेली पंखे से लटकी पाई जाती हैं। इस तकलीफदेह कहानी की किरदार भले लड़कियों को, लेकिन ये त्रास पटकथा आखिर लिख कौन रहा है? कौन तय कर रहा है ये पैमाना? कौन बता रहा है कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए? ये बहुत साल पुरानी कहानी है। एक स्कूल में 2 बहनें पढ़ती थी। एक अमीर मारवाड़ी बिजनेसमैन परिवार की उन दोनों लड़कियों की उम्र में महज 1.5 बरस का फासला था, लेकिन उनकी जिंदगी में 1.5 उम्र की दुनिया थी। बड़ी वाली का रंग थोड़ा दबा हुआ था, वो पिता पर पड़ी थी। उनके नए नक्शे में बहुत सामान्यता थी, जबकि छोटी बहन जब पैदा हुई तो मानो दूध की कटोरी में डूबकर निकली हो। बेहद गोरी और तीखे नैन नक्शों वाली। बच्चों को तो पता नहीं होता ये इन दिनों चीज़ों के होने में क्या फ़र्क होता है, लेकिन आसपास के बड़े ये फ़र्क पैदा कर देते हैं। उन्हें बड़ी लड़की के सांवलेपन का इतना मजाक उड़ाया, इतने ताने दिए, इतनी फवतियाँ कसी कि 14 साल की होते होते उसका सेल्फ सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। छोटी बहन की तरह सुंदर ना हो पाने का दुख वो बहुत सारा खाना खाकर भरती थी। नतीजा ये हुआ कि एक दिन उसका वज़न काफ़ी बढ़ गया था। वज़न बढ़ने के लिए घर के लोग को ताने बढ़ते गए।
बात सिर्फ तानों और फवतियों की नहीं थी। बड़ी बहन को ये साफ दिखाई देता था कि गोरी सुंदर बहन को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, उसके साथ ज़्यादा नमी और मोहब्बत से पेश आते हैं, उसके लिए ज़्यादा सुंदर कपड़े खरीदते हैं, मेहमानों के सामने उसे ही पेश किया जाता है। सब उसके उज्जवल भविष्य को लेकर सुख भरी उम्मीदों से भर देते हैं, जबकि सांवली मोटी बहन घर वालों के लिए तकरीबन अदृश्य ही थी। उन्हें दिखाई ही नहीं देता था कि वो एक भी बेटी है। लोगों के लिए तो उसका कोई मूल्य नहीं था, उसकी खुद की नज़र में उसका मूल्य सिर्फ हो गया था। एक सुबह जब बाकी पूरा परिवार दूसरे देश की रिश्तेदार की शादी से घर लौट रहा था, तो उन्होंने उसके कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद पाया। बहुत खटखटाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो तोड़कर खोल दिया गया। अंदर कमरे में वो अदृश्य लड़की पंखे से लटकी हुई मिली थी। मरने से पहले अपने माँ का एक नारंगी का रेशम रूपेले गोटों वाला सलवार सूट पहना था और खूब सारा श्रृंगार किया था। वो सूट पहनकर उसने उसकी दुपट्टे गले में बांध लिया था और हमेशा के लिए उस दुनिया को ही अलविदा बोल दिया, जिस दुनिया के लिए वो असल में कभी थी ही नहीं। यह हत्या थी या आत्महत्या? एक 14 साल की लड़की एक दिन इस तरह ख़त्म हो जाने के लिए जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्या किसी पुलिस कोर्ट कचहरी में इस बात की तफ्तीश होगी कि उस लड़की ने दरअसल आत्महत्या की ही नहीं थी, उसकी हत्या की गई थी और उसे मारने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके घर वाले, उसके परिवार वाले, उसका समाज और ये दुनिया ही थी। सांवली लड़की के विवाह की चिंता हर माँ की रातों की नींद हराम कर देती है। घर वाले अपनी ही बेटियों के शरीर स्कैन कर उनकी कमतियाँ का एहसास दिलाते रहते हैं। लड़के भी मोहब्बत करने से पहले किसी लड़की का दिल दिमाग नहीं देखते, उसके शरीर को इंच टेप से नापते हैं, उसकी चमड़ी के रंग से उसके महत्व का बही खाता बनाते हैं। खुद चाहे उनका मुंह जैसा भी हो, लेकिन गर्लफ्रेंड और बीवी तो हूर की परी ही चाहिए। सिनेमा और टेलीविज़न के विज्ञापन दिन रात लड़कियों को गोरा बनाने की क्रीम बेचते रहते हैं। हर विज्ञापन औरतों को सिर्फ ये बताती है वो अपने शरीर को कैसे सजाए, कैसे सुंदर और आकर्षित बनाए। इस सांवली साधारण नैन नक्शों वाली और फैली हुई देह वाली लड़कियों से कोई नहीं कहता कि तुम एक मनुष्य हो, और मनुष्य सिर्फ देह नहीं होती, वो दिल और दिमाग होता है। वो दुनिया में सिर्फ आकर्षक दिखने को नहीं आया है, वो सोचने समझने, अपनी बुद्धि से फैसला लेने, संसार के कुछ बेहतर रचना, अपने जीवन को बड़ा अर्थ देने के लिए इस धरती पे आए हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम कैसी दिखती हो, सवाल ये है कि तुम कैसा सोचती हो, तुम कैसा महसूस करती हो, तुम कैसे रचती हो और कैसे जीतती हो। लेकिन जिस स्त्री का सारा पालन पोषण ही इस बात के लिए हुआ हो कि वो एक दिन अपने पति के बिस्तर की जीनत बन सके, उसे आकर्षित कर सके, उसके लिए उपयोगी हो सके, उसके मनुष्य होने की बड़ी सार्थकता, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने चेहरे को छोड़कर अपने काम के बारे में तो वो तब सोचती जब हमने उसे बताया होता कि वो देह नहीं, एक संपूर्ण मनुष्य है, सोचने वाला, महसूस करने वाला, रचने वाला और ज़िंदगी जीने वाला मनुष्य है जो भगवान ने इस धरती पे भेजा है। तो प्रिय मर्द और समाज, आप लड़कियों को दिल और दिमाग से अपनाएं, उनकी बॉडी और रंग रूप से नहीं। ऐसी कहानी और अपडेट्सों के लिए देखते रहिए द ग्राउंड टीवी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।